कमलापते कलपूरणम गत मंत्र देव सुशांत है। इसी प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज में मिल गए। कहा वाह ब्राह्मण देवता, आज कहां पे कोने राज दरबार में पहुंच गए कि गजदान और सिज्जादान किया। उसी समय आज बड़े प्रेम से पुरोहित पंडित जी ने कहा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसका सत्य ही गहना, जैसे नीर के बगैर मछली नहीं जीवित रह सकती है, उसी प्रकार से सत्य का जीवन उनका है। किसका? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने सोचा और विचार किया कि राज सिंहासन पे हरिश्चंद्र राजा हो गए, प्रजा के कहने पर अपने पिता से संग को राज से निकाल दिया था। तो पृथ्वी से बड़ी माता होती है, आकाश से बड़ा पिता होता है। और यहाँ पाखंड तो नहीं रचे हैं कि सती हुई उनका जीवन। ठीक है, मौका पड़ने पर इनको देखूंगा कि कैसा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इसी प्रकार से इन्होंने सोचा कि अब इंद्र भगवान के यहां पे चलूं, इंद्रपुरी को। यानी इंद्र भगवान का और विश्वामित्र का ये मित्रता था, इनका मित्रता था। आज सोचा इंद्रपुरी को चलूं। जिस समय इंद्रपुरी में पहुंचे, इंद्र भगवान ने तन छीन मन मलिन चेहरा उदास करके सर लटकाए हुए इंद्रपुरी में बैठे हैं। इधर विश्वामित्र ने पहुंच गए। कहा इंद्रपुरी में। आज मन ही मन में विश्वामित्र सोचने लगे और विचार करने लगे, क्या कारण है, क्या बात है कि मेरे मित्र के कोई चिंता ही छाई। बड़े प्रेम से कहा, इंद्र भगवान क्या कारण है? क्या आपको कष्ट हो गया कि तन छीन मन मलिन चेहरा उदास है? ये विश्वामित्र तीनों लोक को भ्रमण करने वाला कैसा ही संकट नहीं टाल सकते। क्या मित्र के ऊपर आपको भरोसा नहीं हुआ? अब धीरज थोड़ा विश्वामित्र को आ गया। विश्वामित्र को जब कहा तो क्या होता है, इंद्र भगवान को थोड़ा ही एहसास हुआ। कहा मुनिराज, स्थान ग्रहण तो करें। आप बार बार पूछ रहे हैं कि कौन संकट है, कौन पीड़ा है, तो ध्यान से सुने। प्रेम से बोलो वृंदावन हरिलाल की जय हो। आज इंद्र भगवान विश्वामित्र से कहने लगे, क्या कहा कि संकट भारी आ पड़ा, नाथ सिंहासन डिगने वाला है। संकट भारी आ पड़ा, नाथ सिंहासन टिकने वाला है। हरि चंद ने सतबल से 99 यज्ञ कर डाला है। और महाराज और भी है, यदि उसका शक्ति भंग करके हे नाथ दिखाते मैं उसको,
उसका शक्ति भंग करके है नाथ दिखाते मैं उसको। सबसे बड़ी कृपा होगी मानो जीवन देंगे मुझको। सैगर नहीं बचा है, हे मुनिराज सैगर नहीं बचा है, एक ही बचा है। यदि एक यज्ञ हो गया पूर तो नाथ कहाँ को जाऊंगा। यदि एक यज्ञ हो गया पूर तो नाथ कहाँ को जाऊंगा। सारा आसन पैवश खोकर दर दर की ठोकर खाऊंगा। कहा महाराज सैगर नहीं बचा है, केवल एक ही यज्ञ बचा है। यदि एक यज्ञ और पूर्ण हो जाएगा तो उसका कोटि यज्ञ हो जाएगा। यदि हरिश्चंद्र सोच ले कि मुझे इंद्रराज बनना है, तुरंत ही हम कुर्सी से खाली हो जाए। किसी प्रकार से उसका सिद्ध भंग कर देना, मानो मुझे नई जिंदगी मिल रही है। विश्वामित्र ने कहा बस थोड़ी सी बात, इतना तन छीन मन मनीन चेहरा उदास। क्या आपको मित्र पर भरोसा नहीं है? ये दाएं हाथ का तो मेरे खेल नहीं, ये बाएं हाथ कमाल कर देगा। दायां हाथ लगाना नहीं पड़ेगा, बाएं हाथ से सारा खेल उसकी सतभंग कर दूंगा। मेरा नाम विश्वामित्र है। आज विश्वामित्र ने कहा मित्र, हे इंद्र भगवान, मैं इसी वक्त और इसी समय अवधपुर को जाता हूं। ध्यान रहे, ये भी हरिश्चंद्र जो हैं ये राम के पुरखे हैं। अवधपुर के राजा हरिश्चंद्र थे। विध विधान बंदे हरम तरणीत धरणम सोयता। आज बड़े प्रेम से विश्वामित्र ने उठ करके खड़ा हो गए, बोले यों का कर मुनिवर उठे, यों का कर मुनिवर उठे, गए अवधपुर राज। और भेष बना बारह की टूट पड़े जोगा। आज विश्वामित्र ने यूं कहा करके और अवधपुर को पहुंच गए। भेष का बनाया, 12 आने सूकर का रूप धारण कर लिया। सूकर का रूप धारण करके कहां पे पहुंचे विश्वामित्र? मालिक के बगीचे में। कहां पे पहुंचे? मालिक के बगीचे में। तो क्या करते हैं? फूल को उजाड़ना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, ये कोई साधारण शुकर नहीं है, ये तो विश्वामित्र हैं। तेन गाजा प्रकारेण भूल रूप